समझेंगे बहुत ही कम समय में। तो चलते हैं। देखिए, बहु एक आच्छादक फलन क्या होता है? बहु एक आच्छादक फलन ये एफ डिफाइंड ए टू बी होता है, यानी ए का संबंध बी से वो भी फलन में होगा। तो हम ए का संबंध बी से होगा वो भी फलन में होगा, इसको हमने दर्शा दिया इधर पर। इधर भी ए डिफाइंड ए टू बी, यानी ए का संबंध बी से होगा वो भी फलन से। ठीक है, ये हमने दर्शा दिया। ओके, अब चलते हैं। उससे पहले आपको बहु एक फलन समझना पड़ेगा। बहु एक फलन क्या कहता है? कम से कम बी के दो अवयवों का संबंध, कम से कम बी के एक अवयव का प्रतिबिंब दो अवयवों से होना चाहिए, कम से कम। यानी मैनी वन फंक्शन, यानी कह सकते हैं कि बहु एक फलन का कहने का मतलब ये है कि कम से कम ए के जितने भी अवयव है ना, उनमें से कम दो अवयवों का प्रतिबिंब बी में बने, दो अवयवों का प्रतिबिंब एक अवयव से बने बी में, यानी दो अवयवों का प्रतिबिंब एक हो बी में। मैनी वन फंक्शन का कहने का मतलब है एक नहीं होना चाहिए, दो अवयवों का होना चाहिए। इससे ज्यादा हो सकता है, ये और खुशी की बात है। मैनी वन फंक्शन बहु एक फलन कहता है। और ये आच्छादक फलन क्या कहता है? आच्छादक फलन कहता है कि भैया बी का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए जिसका प्रतिबिंब ना हो ए में। बी का कोई भी अवयव ना ऐसा हो जिसका प्रतिबिंब, यानी बी के सभी अवयवों का प्रतिबिंब ए में होना चाहिए, कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। ये आच्छादक की कहानी है। तो इन दोनों की कहानियों को मिलाकर के बना दिया बहु एक आच्छादक फलन। अब बहु एक आच्छादक फलन क्या है? इन दोनों की अलग अलग तो कहानी समझ ली, अब दोनों के मिला देंगे तो क्या कहानी बनेगी, चलते हैं। तो देखो, जैसे कि हमने एक का प्रतिबिंब ए से है, एक का प्रतिबिंब बी से भी है, इसका प्रतिबिंब इससे है, इसका प्रतिबिंब इससे है, ओके, और इसका प्रतिबिंब आपका इससे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब मैंने बताया कि फंक्शन में यदि आप पढ़ा होगा कि एक, यानी कि ए के एक अवयव का प्रतिबिंब दो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये फलन नहीं होगा, इसका मतलब ये फलन नहीं होगा, इसका मतलब एक होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मैनी वन फंक्शन क्या कहता है? मैनी वन फंक्शन ये कहता है कि देखो बच्चा, तुम नहीं मान रहे हो तो कम से कम हमको एक तो दे दो। देखो, मैनी वन फंक्शन की हमने कहानी बता दी, यानी बहु एक फलन। देखो, दो अवयवों का प्रतिबिंब एक है या नहीं है, यानी कि मैनी वन फंक्शन सब है या नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं, कम से कम एक तो है, एक इमेज तो है जो बहु एक फलन की ओर जा रही है। सब नहीं है, देखो ये तो नहीं, ये बहु एक फलन की इमेज नहीं है ना, ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं, लेकिन ये दो तो हैं कम से कम जो बहु एक फलन की बात मान रहे हैं। तो इतने में ही बहु एक संतुष्ट हो जाता है कि उस फलन में कम से कम एक तो मेरी बात मान रहा है, तो यानी कि ये बहु एक फलन है। अब आच्छादक फलन में कह रहा है कि कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो बिना प्रतिबिंब के हो। तो इधर कोई ऐसा अवयव है? अच्छा, ये है बेचारा, ये है, तो इसको हम हटा देते हैं, इधर लिख देते हैं बी सी और डी, ओके। देखो, अब देखो, बी का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब ए में न बन रहा हो, यानी कि इस देखो, अब आच्छादक भी खुश हो गया ना, कह रहा कि नहीं अब मेरी भी बात इन्होंने मानी, तो इसका मतलब ये बहु एक तथा आच्छादक फलन दोनों हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम डीपली समझे तो इन अवयवों को आप मदर मान लीजिए और इन अवयवों को आप चाइल्ड मान लीजिए। तो अब कहने का मतलब क्या है? बहु एक आच्छादक फलन का कहने का मतलब कि ऐसी कोई माँ नहीं होनी चाहिए जिसका बच्चा न हो, ऐसी कोई माँ ना हो जिसका बच्चा ना हो, सभी माँ का बच्चा होना चाहिए। अब बहु एक फलन का कहने का मतलब क्या है कि कम से कम दो बच्चों की तो एक माँ हो, कम से कम दो बच्चों की एक माँ होनी चाहिए। तीन बच्चों की एक माँ हो जाए ये तो और खुशी की बात है, लेकिन कम से कम दो बच्चों की एक माँ होनी चाहिए, एक बच्चे की तो कदापि एक माँ नहीं होनी चाहिए। तो देखो, दो बच्चों की एक माँ है या नहीं, तो इसलिए बहु एक तथा आच्छादक फलन हो गए। अब इधर चलते हैं, बहु एक अंतरछेपी। तो देखो, बहु एक की तो कहानी आपने समझ लिया, अब अंतरछेपी की समझते हैं। अंतरछेपी कहता है यदि हम इस तरफ के अवयवों को मदर मान ले, इस तरफ के अवयवों को चाइल्ड मान ले, तो देखो अब बहु एक फलन क्या कहते हैं इसके बारे में अभी हमने बताया ही। आच्छादक फलन, अंतरछेपी फलन के बारे में पढ़ते हैं। अंतरछेपी फलन क्या कहता है कि भैया कम से कम एक माँ तो हो जिसका लड़का ना हो, जिसका बच्चा ना हो, कम से कम एक माँ हो। दो माँ बिना बच्चे के हो सकती है, ये तो और खुशी की बात है, लेकिन कम से कम एक माँ हो
अगर 2 माँ नहीं हो सकती, 3 माँ नहीं बिना बच्चे की हो सकती, तो कम से कम एक माँ तो हो जिसका ए में कोई बच्चा ना हो। इनको हमने बच्चा मान लिया ना, चाइल्ड मान लिया ना, तो कम से कम एक माँ तो हो जिसका कोई बच्चा ना हो ए में, तो इसको हम अंतःक्षेपी कहेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे आपका हो गया ऐसे कुछ ये। ओके, चलते हैं। देखो, ये आपका बहु एक फलन है, आप भी हमने इधर भी समझाया, तो बहु एक फलन के बारे में आपको जानकारी हो गई। अंतःक्षेपी कम से कम देखो, ये बी एक अवयव है जिसका प्रतिबिंब ए में नहीं बन रहा, यानी कि एक माँ तो है कम से कम जिसने अंतःक्षेपी फलन की बात मानी, जिसका बच्चा नहीं है, जिसने अपना बच्चा ए में त्याग दिया। तो इसलिए अंतःक्षेपी फलन होगा कि नहीं होगा? हाँ, 2 माँ हो सकती हैं, 2 माँ होंगी तो ये तो और खुशी की बात है। 2 माँ हो जाए बिना बच्चे की तो ये तो और खुशी की बात है। और यदि 2 माँ नहीं हो सकती तो कम से कम एक माँ तो हो। अब समझ में आया बहु एक आच्छादक फलन क्या होता है? कहने का मतलब कि ए का कोई भी अवयव बिना प्रतिबिंब के नहीं होना चाहिए, तथा कम से कम 2 अवयवों की इमेज, 2 अवयवों का प्रतिबिंब एक अवयव होना चाहिए बी में, और बी का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसका प्रतिबिंब ए में ना हो। कम से कम एक अवयव हो जो बिना प्रतिबिंब के ना हो, बिना प्रतिबिंब के हो। 2 भी हो सकता है लेकिन एक तो होना ही चाहिए। अगर 2 नहीं हो पा रहा तो समझ में आया।